हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रीनाथ लर्नर। आज इस वीडियो में अपन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को पढ़ने वाले हैं, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। प्री में अगर अपन बात करें तो ये 2 से 3 नंबर के पूछे जाते हैं, और अगर मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में 8 से 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अपन इस वीडियो में अपन इसको कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं अपन। सबसे पहला दिया हुआ है, अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, मतलब वह व्यक्ति जो किसी व्यवसाय में निपुण होता है। इसको एक व्यवसाय का अनुभव होता है। जो व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उसको काम करते करते बहुत लंबा समय हो गया, वो उस काम में एक्सपर्ट हो चुका है, उसमें अनुभव हो चुका है, उसको पता है कि कैसे काम होना है। तो उस पर्सन, उस व्यक्ति को बोला जाता है वेटेरन। अनुभवी व्यक्ति को बोला जाएगा वेटेरन। इसके बाद हुआ है वर्ड्स रिटन ऑन अ टूम। तो वर्ड्स रिटन ऑन अ टूम जो स्मृति लेख होता है, इसको बोलते हैं एपिथेप। एपिथेप मतलब जो मर जाता है उसके ऊपर जो स्मृति लिखी जाती है, उसके ऊपर जो समरी लिखी जाती है मरने वाले व्यक्ति पे, उसको बोलते हैं एपिथेप। आगे चलते हैं। उसके बाद दिया हुआ है स्टिल्थली डन। स्टिल्थली डन मतलब होता है सरप्टिसस। सरप्टिसस मतलब छल से किया हुआ, मतलब कोई काम चोरी से, छल से किया हुआ है, धोखे में कुछ काम किया हुआ छल से, तो उसके लिए लगाते हैं अपन सरप्टिसस, याद रखें। इसके बाद दिया हुआ है अपन को समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़। समथिंग नो लॉन्गर इन मतलब जो चीज़ प्रचलन में नहीं है, मतलब जो चल नहीं रही, ज़्यादा समय से चली नहीं, चल नहीं रही, आप प्रचलित है, उसके लिए लगाते हैं ऑब्सोलिट। ऑब्सोलिट आता है अप्रचलित, मतलब अपन कैसे याद रखें, मतलब जो चीज़ चल नहीं रही, रुकी वैसी पड़ी हुई, मतलब प्रचलन में नहीं है, कोई चीज़ ट्रेंडिंग में नहीं चल रहा है, उसके लिए लगाते हैं ऑब्सोलिट। जो चीज़ ट्रेंडिंग में नहीं है, ऑब्सोलिट, उसके लिए अपन लगाते हैं। इसके बाद दिया हुआ है वन नॉट कंसर्न विथ राइट और रॉन्ग, जिसको सही और गलत की पता ना हो, मतलब पता ना कर पाए सही क्या है गलत क्या है, जिसकी नीति भ्रष्ट होती है, नीति भ्रष्ट कहलाता है, वो कहलाता है अमोरल। अमोरल उसको अपन बोलते हैं, नीति भ्रष्ट को अमोरल कहा जाता है। इसके बाद दिया हुआ है अ पर्सन हु अपोजेस वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, जो मतलब लड़ाई का, सैन्य उद्योग का, मिलिट्री फोर्स का विरोध करता है, उसके खिलाफ अगेंस्ट रहता है, जो मतलब शांति चाहता है, उसके लिए बोलते हैं शांतिवादी। पेसिफिस्ट कहलाता है, शांतिवादी बोला जाता है पेसिफिस्ट, आप याद रखें, मतलब जो लड़ाई वगैरह अपन चीज़ों का विरोध करे, पेसिफिस्ट कहलाएगा। इसके बाद ही हुआ है सेबरली अब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। जो जर्नल्स, जो अपने पत्रकार वगैरह होते हैं, उनके खिलाफ गलत शब्द बोलना, उनके खिलाफ अपमानजनक बात कहना, उन गलत वाक्यों का प्रयोग करना, उसको बोलते हैं स्क्रिलस। स्क्रिलस कहलाता है अपमानजनक बात बोलना अपने पत्रकारों के लिए। तो उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है, स्क्रिलस कहा जाता है। इसके बाद ही हुआ है कॉल अपॉन गॉड ऑफ और एनी अदर पावर लाइक लॉ एक्सेट्रा फॉर हेल्प और प्रोटेक्शन, मतलब अपनी सहायता के लिए, अपनी सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा के लिए भगवान को याद करना, या किसी प्रकार की पावर को, जैसे लॉ है, पुलिस है, उन चीज़ को याद करना, उनको पुकारना, बुलाना, उसके लिए बोला जाता है इन्वोकेशन। रक्षा के लिए ईश्वर का आह्वान, उसके लिए अपन बोलते हैं। तो क्या जाएगा इसके लिए, किसी को अपने प्रोटेक्शन के लिए बुलाना, उसको बोलते हैं इन्वोकेशन। याद रखिएगा, इन्वोकेशन उसके लिए अपन लगाते हैं। फिर जो हुआ है वन हु हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स, जो व्यक्ति ड्रग्स पे, मतलब जो नशे वाली चीज़ें होती हैं उनका आदी हो जाता है, उनके भरी रहता है, उनके बिना वो नहीं जी सकता, वो आदी हो जाता है, उसको बोलते हैं एडिक्ट। व्यसनी वो बोला जाता है। तो एडिक्ट से याद रखेंगे, जो आदी हो जाता है इन नशीले पदार्थों का, उसको बोलते हैं एडिक्ट, याद रखना। इसके बाद दिया हुआ टू कट समथिंग इनटू टू पीस, मतलब जिसको दो भागों में बांट दिया गया, दो भागों में अलग अलग कर दिया। जैसे एग्जांपल अगर अपन देखें, जैसे आपके पास एक कॉपी है, आपने उसको बीच में से फाड़ दिया, तो दो भागों में अलग अलग हो गई। एक भाग ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो क्या दो पार्टों में अलग अलग हो गई। उस चीज़ के लिए अपन कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, वो होता है अलग करने के लिए, उसके लिए अपन लगाते हैं सेवर का यूज़ किया जाता है। सेवर अलग करना, दो पीसों में अलग करना, एक पीस आपका ये हो गया, एक पीस आपका ये हो गया, दो भागों में बट गया, तो उसके लिए अपन सेवर का यूज़ करते हैं। आगे चलें। न्यूज़पेपर विथ हाफ साइज पेजेस। न्यूज़पेपर विथ हाफ साइज पेजेस, न्यूज़पेपर विथ हाफ साइज पेजेस मतलब उसका होता है कि जो न्यूज़पेपर होता है फुल साइज़ का होता है। अपन ने न्यूज़पेपर देखा होगा, जो फुल साइज़ का न्यूज़पेपर होता है। एक न्यूज़पेपर छोटा आता है, टैबलेट जो छोटा सा रहता है, मतलब उसका साइज़ छोटा होता है,
उसको बोलते हैं टैबलॉइड, मतलब छोटे आकार का समाचार पत्र होता है, टैबलॉइड कहलाता है। पत्रिका आपने देखी होगी तो टैबलॉइड कहलाती हैं, छोटे आकार की रहती है। न्यूज़पेपर बड़ा आकार का होता है, जो छोटे आकार का रहता है उसको अपन टैबलॉइड बोलते हैं। इसके बाद ये हुआ एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, उसको बोलते हैं फ्रॉड, मतलब जो धोखे से पैसे हड़प ले, आपके पैसे ज़्यादा उस पर कब्जा कर ले, गलत आपका फ्रॉड कुछ कर दे, आपको धोखा दे जाए, फ्रॉड कर दे, उसको बोलते हैं फ्रॉड। धोखा देने के लिए बोलते हैं, चीट कर ले आपको, तो उसके लिए अपन क्या लगाएंगे, जो व्यक्ति और आपके पैसे हड़प ले गलत धोखे से, उसको बोला जाता है फ्रॉड, याद रखिएगा। Capable of being understood in either of two or more possible sense and therefore not definite, मतलब जो चीज़ डेफिनेट नहीं है, स्पष्ट नहीं है, पॉसिबल है, स्पष्ट नहीं है कि ये सही है कि नहीं है, उस चीज़ को जो स्पष्ट नहीं होती इसको लिए लगाते हैं एम्बिगुअस, अस्पष्ट के लिए उसका यूज़ किया जाता है एम्बिगुअस, याद रखिएगा। इसके बाद चलते हैं, पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, मतलब जो व्यक्ति है बाहर से आया है और अपने देश में रहने लगा है, तो उसके लिए अपन क्या लगाते हैं, वो उसके लिए एक प्यारा वर्ड दिया हुआ है इमिग्रेंट, जो होता है जो दूसरे देश से आकर बच जाए अपने देश में, इमिग्रेंट कहलाते हैं, इमिग्रेंट। एक और ये होता है मतलब जो व्यक्ति यहाँ से दूसरे देश जाकर रहने लगे, मतलब यहाँ यहाँ अपने देश का जो दूसरे देश जाकर बस जाए, उसके लिए लगाते हैं इमिग्रेंट, तो EMIGRANT, इमिग्रेंट, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे दिया हुआ समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग, संभावना के तौर पर कोई चीज़ हो, समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन, उसको बोलते हैं प्रोबेबल, संभावित है, मतलब संभावना पॉसिबिलिटी है, उसके लिए लगाते हैं प्रोबेबल, उसके लिए लगाया जाता है। इसका दिया है वन हु नो मैनी लैंग्वेज, वन हु नोन्स मैनी लैंग्वेज, मतलब जो बहुत सारी भाषाएं जानता है, बहुत भाषाओं का उसको ज्ञान है, जो अनेक भाषाएं समझता है, जानता है, उसको ज्ञान है, उसके लिए लगाते हैं लिंग्विस्ट, तो लिंग्विस्ट उसके लिए लगाते हैं अनेक भाषी बोला जाता है, जिसको अनेक भाषाएं आती हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं जिसको आती हैं, लिंग्विस्ट कहलाता है। आगे देखते हैं, वन हु डज not follow the usual rules of social life, one who does not follow the usual rules of social life, उसके लिए आता है वोमियन, तो वोहिमियन लगाया जाता है स्वेच्छाचारी, स्वेच्छाचारी के लिए लगाते हैं वोहिमियन, जो अपनी इच्छा से करता है, सोशल लाइफ को फॉलो नहीं करता है, उसके लिए वोहिमियन लगाते हैं। अपने एक और लास्ट दिया हुआ है प्लेसिंग थिंग्स बिसाइड एन अदर, मतलब प्लेसिंग थिंग बिसाइड एन अदर, बिसाइड्स एन अदर, उसको बोलते हैं पास पास रखना, जस्ट अपोज, उसके लिए यूज़ किया जाता है पास पास रखना, मतलब अपने विचारों को पास पास रखने के लिए लगाते हैं जस्ट अपोज। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।